वीडियो देखते हुए ब्रेक आए, मजा नहीं आता। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। सीमा पर चीन की चालबाजी के खिलाफ भारत ने घेराबंदी शुरू कर दी है। चीन के धोखे और हरकतों को देखते हुए हिंदुस्तान अब अपनी सैन्य ताकत को और मजबूत करने में जुटा हुआ है। हथियारों की डील से लेकर सीमा पर तैनाती कर चीन की हर चाल का जवाब देने की तैयारी हो रही है। लद्दाख सीमा पर लगातार साजिश रच रहे चीन के हिंदुस्तान ने घेराबंदी शुरू कर दी है। भारत ने लद्दाख में स्पेशल फोर्सेस की तैनाती की है। सूत्रों के मुताबिक देश के अलग अलग स्थानों से पैरा स्पेशल फोर्स की यूनिट को लद्दाख में ले जाया गया है, जहां वे अभ्यास कर रहे हैं। पैरा फोर्स की टुकड़ियों को पूर्वी लद्दाख में तैनात किया गया है। जांबाज सिपाहियों की ये वही फौज है जिसने 2017 में पाकिस्तान के खिलाफ की गई सर्जिकल स्ट्राइक में अहम भूमिका निभाई थी। सूत्रों ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो उनका इस्तेमाल चीन के खिलाफ भी किया जा सकता है। अब ईस्ट लद्दाख में अगर सिक्योरिटी फोर्सेस, स्पेशल फोर्सेस डिप्लॉय हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि अगर कल को खुदा न खास्ता कुछ लड़ाई या मुठभेड़ हो तो ये काम में आएंगे और पूरा हिंदुस्तान देखेगा कि इनकी काबिलियत की और इनके जो टास्क दिए जाएगा, जो टास्क कंप्लीशन होगा, उसका उस मुठभेड़ पे बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। इतना ही नहीं, भारत अब आसमानी ताकत को भी बढ़ाने पर जोर दे रहा है। रक्षा मंत्रालय ने रूस से 33 नए लड़ाकू विमान के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। भारत रूस से 12 नए सुखोई 30 और 21 नए मिग-29 लड़ाकू विमान खरीदेगा। इसके अलावा 59 मौजूदा मिग-29 को अपग्रेड भी किया जाएगा। ये सभी हथियार 18,148 करोड़ की लागत से खरीदे जाएंगे। 38,900 करोड़ की डील को डिफेंस एग्जीबिशन काउंसिल ने मंजूरी दी है। डिफेंस एग्जीबिशन काउंसिल की बैठक में हथियारों के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने पर भी जोर दिया गया, जो कि डील का हिस्सा होगा। ये पूरी डील भारत और रूस की दोस्ती को नए आयाम देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच फोन पर बातचीत हुई, जहां हिंदुस्तान के पुराने दोस्त रूस की ओर से कहा गया कि भारत और रूस के बीच सामरिक संबंध और मजबूत होंगे। कुछ दिन पहले ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 3 दिन का रूस का दौरा किया था, जहां हथियारों और रूस के साथ डील को लेकर लंबी बैठक हुई थी। मौजूदा हालात में चीन जैसी चालाक सेना पर कतई भरोसा नहीं किया जा सकता और इसीलिए पूर्वी लद्दाख के अलग अलग इलाकों में भारतीय सेना के स्पेशल फोर्स के कमांडोज को तैनात किया जा रहा है। अपनी मारक क्षमता की वजह से ये दुनिया के बेहतरीन सैनिक माने जाते हैं। कई मौकों पर इन्होंने दुश्मन को चौंकाया है। सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में घुसकर स्पेशल फोर्स के कमांडोज ने कई आतंकी कैंपों को निस्ते नाबूद किया और अब पूर्वी लद्दाख के अलग अलग इलाकों में तैनात होकर ये चीन को उसी की भाषा में जवाब देंगे। सीमा पर तनाव को देखते हुए राजनाथ सिंह ने विदेश मंत्री जयशंकर के साथ भी बैठक की, जहां एलएसी के हालातों पर चर्चा हुई। इस बीच विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर मामले को शांतिपूर्वक तरीके से सुलझाने पर जोर दिया। हम चीनी पक्ष से सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति की बहाली सुनिश्चित करने और गंभीरता से इसका अनुसरण करने की उम्मीद करते हैं। चीन को पहले समझाने की कोशिश की जा रही है कि वो सीमा पर चालबाजी बंद कर दे, और अगर चीन नहीं सुधरता है तो हिंदुस्तान करारा जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मंजीत नेगी, हिमांशु मिश्रा, गीता मोहन और अभिषेक भल्ला के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।